हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने चैनल कविता लाइफ स्टाइल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि 7 ऐसी कौन से सीक्रेट होते हैं जो कि किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। उसको शेयर करने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, या कहें कि आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते तो हैं बट उन्हें लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी का टाइम हुआ है 9:30 बजे का, मतलब रात का 9:30 बजा है। और अभी ना मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी बेटी जग रही है, बट जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था तब मेरी बिट्टू सो रही थी। कि 9:30 बजे रात का टाइम था, तो वो सो चुकी थी। और खाना वगैरह मैंने पहले ही बना लिया था, क्योंकि मेरे पास काम ज़्यादा था। तो और लाइट भी चली गई थी, तो मैंने कहा लाइट चली गई है, काम तो हो नहीं सकता है अपना बुटीक का, तो इसलिए मैंने कहा तब तक कि खाना ही बना लेते हैं। तो खाना वगैरह बनाने के बाद किचन भी पूरा साफ़ वाफ़ कर लिया था। उसके बाद लाइट आई थी, तो मैंने कहा चलो खाना भी खा ही लेते हैं सब लोग, उसके बाद आराम से फ्री होकर काम करेंगे अपना बुटीक का। तो हस्बैंड जी, पापा, मम्मी, मतलब सास ससुर, देवर्स, और मैंने भी एक्चुअली आज जल्दी खा लिया था। तो सारा कुछ काम फिनिश हो गया है किचन का, मतलब साफ़ सफाई भी हो चुकी है। उसके बाद मैं आ गई अपने बुटीक पर। तो ये देख सकते हैं साड़ी, बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा आप सबको दिखा दें। तो ये फॉल पिको के लिए साड़ी आई है। फॉल तो ये हो चुकी है, ठीक है, इसमें सिर्फ पीको करना है। तो ये देखिए पीको कर रहे हैं अभी, मतलब पीको करेंगे, सॉरी पीको करेंगे। तो क्या है ना, मेरी बेटी हमारे बगल में ही बैठी हुई है। तो और आज ना अभी दूसरे दिन घर पर कोई है भी नहीं है, हस्बैंड लोग भी नहीं हैं और सासू माँ भी नहीं है, देवर भी नहीं है, मतलब घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं और बिट्टू हैं। तो पूरा दिन आज बिट्टू को मुझे ही रखना है। तो बस उसको पास में बैठा कर काम भी करते जा रहे हैं और उससे देखते भी जा रहे हैं, है ना। तो ये देखिए साड़ी का पल्लू है, कितना सुंदर पल्लू है, और इसका वर्क तो क्या ही बताएं, इतनी अच्छी फिनिशिंग है साड़ी के बॉर्डर में कि क्या ही बताएं आप सबको। और रही बात कलर की, तो कलर इतना सुंदर कलर है, लाइट वेट है कलर। और इस तरीके की साड़ियाँ पार्टी में 4 चांद लगा देती हैं, और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। मतलब ये साड़ी ऐसी है ना कि इसको आप गर्मी में पहन सकते हैं, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत स्मूथ है, मतलब कॉटन सूती वाला नहीं होता है वैसा है। तो बहुत अच्छी साड़ी है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने कहा आप सबको भी दिखा देते हैं, ताकि आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग को कैसी लगी, है ना। तो उसके बाद 2 साड़ियाँ आई थी जो कि फॉल पिको मुझे करनी थी। तो एक ये है और दूसरी अभी ग्रीन वाली जो आपको दिख रही है वो है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये साड़ी कैसी लग रही है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आते हैं, तो योर वीकनेस, ठीक है, तुम्हारी वीकनेस क्या है। तो देखिए, आप ना किसी के सामने अपनी वीकनेस को मत बताइए, क्योंकि क्या होता है, अगर आप अपनी वीकनेस को बता दोगे, अगर आपसे किसी न किसी ने थोड़ी सी लड़ाई हुई या फिर बहस हुई, तो वो जो आपका वीकनेस पॉइंट है ना, वहीं पे जाकर आपको पिंच करेगा, ताकि और आपको प्रॉब्लम हो उस चीज़ को, है ना। तो इसलिए अगर आप अपनी वीकनेस को किसी से बताएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप अच्छे मूड में भी होंगे ना कभी, तो आपको उस चीज़ से लोग पिंच करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप अपनी जो है वीकनेस को कभी किसी के साथ शेयर मत करिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है योर गोल, ठीक है। आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका लाइफ में क्या गोल है, कि मतलब आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे कि अभी बात कर सकती हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ होते हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को भी देखा है, या फिर कहें मैंने खुद भी, जैसे कि मैंने शादी से पहले तो मैंने ना यूपीएससी में फॉर्म डाला था, और हम लोग 4-5 लोगों ने डाला था लड़कियों में। तो उसमें से पता क्या हुआ, किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब कि दौड़ हुई सबसे पहले, तो उसमें सिर्फ मेरा ही हो गया था, मतलब अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे, दौड़ में मैं निकल गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेडिकल का थोड़ा सा मतलब ये था कि आपके पास कॉल आएगा मेडिकल के लिए, तो आप आ जाइएगा, तो ये चीज़ें थी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए, तो महीने हो गए, 2 महीने 4 महीने, मेरे पास कोई ऐसा कॉल नहीं आया
कि मतलब आपका मेडिकल होना है, तो ऐसा कुछ कॉल नहीं आया। तो इसी तरीके से पता है सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं तुम्हारा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम तो दौड़ में आ गई थी, मतलब पास हो गई थी, क्यों नहीं आया, है ना। तो इसलिए आप अपने गोल को कभी भी मत बताइए, वरना आपको ना बाद में लोग ताने मारते हैं, कहीं ना कहीं टंग कसते हैं, है ना। तो इस तरीके से करते हैं तो आपको ज़िंदगी भर के लिए वो चीज़ें याद रहती हैं, है ना। इसलिए अपने गोल को कभी भी ओपन ना करो, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये हमारा है ब्लाउज जो कि मैंने बनाया है, और बैक से लुपी वाला है, ठीक है। बॉल्स जो नहीं होते उन वो वाला है। और आप लोग कैसा लग रहा है बताना ज़रूर, ठीक है। अब ये वाला सूट है जिसको हमें कटिंग करना है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, ठीक है, योर इनकम, ठीक है। अभी क्या है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटने लगते हैं कि मैं इतना कमाती हूँ, या फिर क्या होता है कि जैसे किसी के हस्बैंड ज़्यादा कमाते हैं तो उनके वाइफ बहुत ज़्यादा इतराने लगती हैं कि मेरे हस्बैंड इतना कमाते हैं, मैं ये शौक़ पूरे कर लेती हूँ, मैं वो शौक़ पूरे कर लेती हूँ। तो देखिए क्या होता है ना, एक समय तक आपका काम अच्छा चल रहा है तब तो आपने ढिंढोरा पीट दिया। अगर बाय द वे कहीं आपकी सिचुएशन ख़राब हो गई या फिर जॉब कहीं ना कहीं छूट गई, ठीक है, उसके बाद लोग ताने मारने लगते हैं कि ये देखो बहुत ज़्यादा उछल रही थी, क्या हुआ, अब तो कुछ नहीं हो रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं बचा, अब लो उछल लो। तो इस तरीके से क्या है ना, अगर आप अपनी इनकम नहीं बताओगे तो अच्छा है। आप मतलब एक होता है ना कि नज़र लगना, तो वो नज़र ना हर किसी के चीज़ों में लग जाती है, और कहीं ना कहीं जब आप किसी को बता देते हो तो वो चीज़ें पूरी भी नहीं हो पाती हैं, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए ना, साथ साथ में मैं आप सबको बताती भी जा रही हूँ। यहाँ पर मैं कटिंग करने वाली हूँ। वैसे मैं काउंटर पे कटिंग करती हूँ जो कि मैंने दिखाया था, लेकिन अभी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, इस वजह से मैं चटाई बिछाकर कटिंग करती हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिखा पाऊँ। ये देखिए सारा अभी काम पड़ा हुआ है, ये सब अभी फोल्ड करके रख देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा कटिंग करना है वो मैं पहले कर लेती हूँ। तो अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पास्ट के बारे में कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका रीज़न ये भी है कि जैसे आपकी प्रेजेंट लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट है, जैसे कि अभी हस्बैंड वाइफ की बात ले लेते हैं। जैसे कि क्या होता है ना कि अगर हस्बैंड अपने घर के पुराने जो मतलब मुद्दे हैं अपनी वाइफ से बता देता है, या फिर कहें कि कुछ ऐसी बातें जो कि वाइफ बता देती है अपने पास्ट की, जो कि नहीं बतानी चाहिए, वो भी अगर बता देती हैं तो कहीं ना कहीं जैसे हस्बैंड खुश भी है तो उस टाइम तो वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर थोड़ी सी भी बात बिगड़ेगी, है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें कहेंगे जो कि आपके पास्ट में अपने हस्बैंड से बताई है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है, पास्ट को आप किसी से शेयर नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है। उससे लोग आपके पास्ट को लेकर ना बातें करेंगे और वो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हर किसी के लाइफ में होती हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द तो देने वाली होती ही हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने पास्ट को किसी के साथ शेयर मत करो, ठीक है। और एक नहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो मैं किसी एक मुद्दे पे एग्जांपल सिर्फ दे रही थी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मतलब 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट है हमारा फैमिली इश्यूज़, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को सभी से गाते रहते हैं, हर किसी से बताते रहते हैं कि मेरे यहाँ की मतलब ये चीज़ नहीं है, मेरे यहाँ हस्बैंड अच्छा कमाते नहीं हैं, मेरी सासू माँ मुझे अच्छे से बात नहीं करती हैं, प्यार से नहीं बोलती हैं, मेरा काम नहीं कराती, हेल्प नहीं कराती, मतलब इसमें तो बहुत सारे मुद्दे हो जाते हैं। तो जब आप इस तरीके की बातें किसी से शेयर करते हो, ठीक है, तो लोगों की मेंटालिटी में आपकी जो बातें हैं ना वो घर कर जाती हैं, और वो सिर्फ आपको उसी नज़रिए से देखेंगे, या फिर आपके सभी फैमिली वालों को उसी नज़रिए से देखेंगे कि हाँ वो आपकी हेल्प नहीं कराते हैं। बेशक क्या होता है कि थोड़े दिन बाद आप सबके फैमिली के रिश्ते सही हो जाएं, लेकिन लोगों की नज़र में जैसा आप बना देते हो नज़रिया, लोग हमेशा वैसा ही सोचते हैं, ठीक है। उनको लगेगा कि हमेशा ही वैसे ही रिश्ते हैं, कभी भी वो सही नहीं हुए हैं। लेकिन क्या कहते हैं, फैमिली के रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि अगर 10 दिन 15 दिन कोई गुस्सा है तो उसके बाद वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, सब चीज़ें सही हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी से बता दोगे तो वो लोग अपने माइंड में यही सोचते हैं कि हाँ उसकी फैमिली में ये इशू है और कोई किसी से बात नहीं करता है। तो इसलिए अपनी फैमिली के रिश्ते बचा कर रखिए, किसी से शेयर मत करिए, क्योंकि वो रिश्ते और भी ज़्यादा बिगड़ते हैं फिर।
अपनी अचीवमेंट जो आप हासिल करने वाले हो उस चीज़ के बारे में कभी किसी के साथ शेयर मत करा करिए, क्योंकि अगर आप को कुछ मिलने वाला है या फिर कुछ हासिल होने वाला है, आपकी जॉब लगने वाली है, तो अगर आप किसी से बता दोगे तो उससे पहले ही आप क्या बताएं कि उस चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, और अगर आपकी काम करने की इच्छा भी होगी तो आपका समय सही साथ नहीं देगा। ठीक है, इसलिए कभी भी किसी को अपने काम पूरा होने से पहले किसी से कुछ बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक, अब हम आते हैं 7 पॉइंट, जो कि है बहुत ही ज़्यादा मतलब ये समझ लीजिए कि ये चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये है कि हमें किसी के सीक्रेट को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि कोई ट्रस्ट करके हमें अपना सीक्रेट बताता है और बहुत ही भरोसा करके वो बोलता है कि नहीं आप मतलब आपको मैं ये चीज़ बता रही हूँ और आप किसी के साथ प्लीज़ शेयर मत करना, आप पे भरोसा करके मैं बोल रही हूँ। और होता है ना कि हम लोग किसी न किसी की बातें सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग किसी दूसरे को बताते हैं, फिर दूसरा किसी तीसरे को बताता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी ने ट्रस्ट करके आपको चीज़ें बताई हैं और आपको बोला भी है कि नहीं ये चीज़ शेयर नहीं करना, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी के साथ वो चीज़ें शेयर करते हो, तो और क्या होता है ना, आपकी नज़र मतलब दूसरे की नज़र में आपकी वैल्यू बहुत घटने लगती है। ठीक है, और किसी के पास जब वो बात पहुंचती है जिसने आपको पर्सनली बताया है कि किसी को बताना नहीं, जब वो उसके पास बात पहुंचती है कि हाँ उस बंदे ने मुझे ये चीज़ बताई है, तो उस बंदे को कितना हर्ट होता है। ठीक है, पूरी लाइफ टाइम वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, आपके साथ कोई भी बात नहीं शेयर करेगा। और कभी कभी तो ये होता है ना कि फ्रेंड का मतलब वो भी टूट जाता है कि एक जो फ्रेंड मतलब जो एक ट्रस्ट करता है ना वो भी टूट जाता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब, अगर आप पे कोई ट्रस्ट करके, आप पे कोई भरोसा करके आपको चीज़ें बता रहा है, तो आपको उसकी इज्जत रखनी चाहिए और आपको उसकी पूरी हेल्प करनी चाहिए, ना कि किसी से गाना इधर से बोलना, बातें करना, है ना। तो ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी नेगेटिविटी होती है कि हम लोग इधर से बातें उधर करते हैं। अपनी लाइफ में खुश रहिए। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं और लोगों की लाइफ को भी अच्छे से जीने दीजिए। अगर आप किसी न किसी से टोंट मारेंगे या फिर कहीं ना कहीं आप बुराई करेंगे, तो इन सब चीज़ों में देखो कुछ नहीं रखा है, सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करना या फिर हम जिससे बता रहे हैं उसका भी टाइम बर्बाद करना। तो इसलिए अपने आप में खुश रहिए और ऐसे काम करिए जिसमें आपको खुशी मिले और जिसमें आप व्यस्त रहें, क्योंकि देखिए ज़िंदगी का एक यही है कि अगर आप जितना बिज़ी रहोगे उतना ही आपका माइंड फ्रेश रहेगा और थोड़ा शार्प रहेगा। ठीक है, अगर आप फ्री रहोगे तो आपके दिमाग में सिर्फ निगेटिविटी चलती रहेगी, निगेटिव चीज़ें चलती रहेंगी, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं बना रही थी ब्लाउज़, और ये जो कट वर्क वाली डिज़ाइन होती है, ठीक है, इसको बहुत सारे लोग नहीं बना पाते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट भी इसके आए थे कि दीदी ये जो कट वर्क वाली डिज़ाइन है इसको आस्तीन पे कैसे फ़ोल्ड करेंगे, मतलब अस्तर को कैसे लगाएंगे, समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोग ना इस वीडियो को देखकर समझ सकते हो, बहुत ही इजी मेथड से मैंने बताया है और बिल्कुल फिनिशिंग से बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए दोनों आस्तीनें बनकर रेडी हो गई हैं। कैसी लग रही हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको सच बताऊं, अगर आपको कुछ काम करना है तो आपके लिए सिलाई ऑल द बेस्ट, मतलब सिलाई बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, हर चीज़ से अच्छी है। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आपको सिलाई नहीं समझ आती, नहीं मन करता है, तो आप सिर्फ काज बटन हुक का काम ही सीख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप यकीन मानो 10 से 15 रुपये मिलता है एक ब्लाउज़ का। अगर आप 5 ब्लाउज़ भी करोगे ना तब भी आपका 60-70 रुपये हो जाएगा। देखिए जब आप काम करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, है ना। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।